Hello my dear students, welcome back to your physics class and this is wave optics lecture 5 and here we are going to study fringe width। हम fringe width का derivation करेंगे। तो क्या होती है fringe width, जल्दी से नोट करेंगे डेफिनेशन। द सेपरेशन बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस, द सेपरेशन बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विथ। ठीक है बेटा, आप देख रहे हो हमने यहाँ पर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक सेटअप ड्रॉ किया हुआ है। मैं समझा दूं, S इज अ सोर्स, सिंगल सोर्स, जहां से S1 S2 दो सोर्स हमने ऑब्टेन किए हुए हैं एंड इसको S1 S2 को हम क्या बोलते हैं, स्लिट्स। वही तो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट क्या हो गई, X1 एंड S2। S1 S2 के बीच का सेपरेशन क्या हो गया, स्मॉल d। एंड इस डबल स्लिट से कैपिटल डी डिस्टेंस पे हमने क्या प्लेस करी हुई है, अपनी स्क्रीन, जहां पर ब्राइट डार्क फ्रिंजेस आपकी जो है फॉर्म हो रही हैं। ठीक है, ये O वाला पॉइंट क्या हो गया हमारे पास, सेंटर ब्राइट फ्रिंज, और इस पॉइंट P पे हमारी कोई भी एक फ्रिंज फॉर्म हो रही है, एक फ्रिंज फॉर्म हो रही है। अभी हम जनरल केस की बात कर रहे हैं, आगे हम कंडीशन अप्लाई कर देंगे। पॉइंट P पे ब्राइट फ्रिंज आ रही है, फिर हम बात करेंगे पॉइंट P पे डार्क हो रही है। ठीक है, अभी हम जनरल केस लेके चल रहे हैं। तो पॉइंट P पे कोई भी एक फ्रिंज फॉर्म हो रही है और हम क्या लेके चल रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज xm। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज xm। तो हमने क्या निकाल ली, डिस्टेंस ऑफ द, चलिए अगर मान लें यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज फॉर्म हो रही है तो व्हाट इज xm, डिस्टेंस ऑफ द mth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। हमें क्या निकालना है, फ्रिंज विथ, सेपरेशन बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। तो बेटा हम जो यहाँ करेंगे सिंपल सी कैलकुलेशन फ्रिंज विथ के लिए क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे xm+1, डिस्टेंस ऑफ द xm+1th ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। उसमें से हम xm माइनस कर देंगे। व्हाट इज xm, डिस्टेंस ऑफ द mth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ब्राइट फ्रिंज। तो ये दो क्या हो गई, कॉन्जिक्यूटिव फ्रिंजेस। ब्राइट लेंगे कंडीशन तो ब्राइट फ्रिंज के बीच सेपरेशन आएगा, डार्क लेंगे देन देयर विल बी अ सेपरेशन फॉर द डार्क फ्रिंजेस। तो वो जो हमें डेफिनेशन बोली, द सेपरेशन बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विथ। तो आज हम इस फ्रिंज विथ के लिए कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। चलिए भाई, लेट अस स्टार्ट विद आवर कैलकुलेशन। तो देखिए हमें ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल S1AP। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ गए इन ट्राइंगल S1AP। देखिए भाई, अगर मैं यहाँ पाइथागोरस अप्लाई कर दूं तो हम लिख सकते हैं S1P² इज इक्वल टू S1A² प्लस AP², इक्वेशन नंबर 1। चलो अभी एक काम करते हैं, थोड़ी सी वैल्यू प्लेस कर देते हैं। S1P² विल बी S1A क्या हो गया बेटा, D² प्लस AP। अगर आप गौर से देखो AP को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लेके O से P द डिस्टेंस क्या ली हुई हमने, xm। तो AP क्या हो जाएगा, xm में से मैं d/2 माइनस कर दूं तो क्या बचा हमारे पास, दिस इज xm माइनस d/2 को होल स्क्वायर, और ये क्या हो गया हमारे पास, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इन ट्राइंगल S2BP, सिमिलरली इन ट्राइंगल S2BP, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, S2P² इज इक्वल टू S2B² प्लस BP²। सो दिस इज S2P², S2B भी क्या हो गया, D² प्लस, अब बेटा देखो ये xm लिया, इसमें d/2 और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, xm प्लस d/2। तो इसको हम लिख सकते हैं xm प्लस d/2 का स्क्वायर, ये क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, ध्यान रखेंगे पार्ट डिफरेंस। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस क्या होता है भाई, S2P माइनस S1P, ये जो आ गया S2P माइनस S1P, ये क्या हो गया, पार्ट डिफरेंस। और यही पार्ट डिफरेंस तो किसी भी पॉइंट P पे फेज डिफरेंस कॉज कर रहा है, और उस फेज डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है, पॉइंट P पे ब्राइट और डार्क फ्रिंज की फॉर्मेशन हो रही है। तो हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, पार्ट डिफरेंस, इट इज गिवन बाय S2P माइनस S1P। तो S2P माइनस S1P क्या करें, इक्वेशन 2 को 1 से माइनस कर दें तो लिख सकते हैं आप सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो ये क्या हो जाएगा, S2P² माइनस S1P²
तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर में पहले ही माइनस कर देता हूँ। दिस इज एक्सएम प्लस डी बाई टू का स्क्वायर और एक्सएम माइनस डी बाई टू का स्क्वायर। चलो बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी राइट हेयर एस टू पी प्लस एस वन पी एंड दिस इज एस टू पी माइनस एक्स वन पी। इसको ओपन कर लेते हैं। एक्स वन स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई फोर प्लस एक्सएम डी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का एक्सएम स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर बाई फोर प्लस एक्सएम डी। तो देखिए एक्सएम स्क्वायर से एक्सएम स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर बाई फोर से डी स्क्वायर बाई फोर कैंसिल। अब देखते हैं आगे क्या आ रहा है। चलो बेटा, ये देख रहे हैं S2P माइनस S1P, यही तो क्या है हमारा पार्ट डिफरेंस। इसी के लिए हमें कैलकुलेशन करनी है, तो हम क्या लिख देते हैं, इसको LHS रहने देते हैं। दिस इज S2P माइनस S1P एंड दिस विल बी XMD प्लस XMD। सो दिस इज ट्वाइस XMD अपॉन S2P प्लस S1P। ध्यान से देखना बेटा, ये क्या है हमारे पास पाथ डिफरेंस। हमें इसी के लिए कैलकुलेशन करनी है और इस पाथ डिफरेंस को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स। इस पाथ डिफरेंस को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स ट्वाइस एक्सएम डी अपॉन S2P प्लस S1P। चलिए इसके बाद एक लाइन लिखो बेटा कॉपी में फटाफट, जो आगे हमें स्टेप्स कंटिन्यू करने की नोट करनी है। हम क्या लिखेंगे, लिखो इफ पॉइंट P एग्जिस्ट वेरी नियर टू पॉइंट O, if point P exists very near to point O and screen is placed at a large distance, screen is placed at a large distance मतलब point P point O सेंटर बाइट फ्रिंज के पास आ जाए और स्क्रीन बहुत लार्ज डिस्टेंस पे आ जाए, then we can write S1P will be nearly equal to S2P, then we can write S1P will be nearly equal to S2P and the two will be almost equals to capital D। रिप्लेस करेंगे, जब यहाँ रिप्लेस करेंगे तो डेल्टा एक्स क्या आ गया, ट्वाइस एक्सएम डी अपॉन डी प्लस डी। तो फाइनली मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, ये डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, दिस इज एक्सएम डी अपॉन कैपिटल डी, से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और ये डेल्टा एक्स क्या आ गया निकल के, पार्ट डिफरेंस। अब यहाँ पर इस पार्ट डिफरेंस की हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फॉर ब्राइट फ्रिंज एंड देन सेकंड फॉर डार्क फ्रिंज। तो पहले आ जाएंगे हम कैलकुलेशन करेंगे, आप डाल सकते हो केस वन नाउ फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। हम डालेंगे केस 1 और हमने किसके लिए लिया, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। ठीक है, जब हम ब्राइट फ्रिंज की बात करें तो ब्राइट फ्रिंज के लिए देखो हम फेज डिफरेंस बेटा फाइंड कर चुके हैं। कंडीशन पुरानी वीडियो मिल जाएगा आपको, इट इज गिवन बाय क्या निकल के आया था, 2m पाई की निकल के आया था। जब हमें फेज डिफरेंस पता है तो क्या यहाँ से हम पहले पार्ट डिफरेंस निकाल लें, वो कैसे निकालेंगे, पार्ट डिफरेंस नाउ फ्रॉम डेल्टा एक्स इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई डेल्टा फाई, दिस इज लैम्डा अपॉन 2 पाई। डेल्टा फाई की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, 2m पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो यहाँ डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, एम लैम्डा। अगर कहीं ब्राइट फ्रिंज फॉर्म हो रही है तो वहां पर पार्ट डिफरेंस किसके ऑर्डर का होना चाहिए, एम लैम्डा। और हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर रहे हैं कि पॉइंट पे आपकी ब्राइट फ्रिंज फॉर्म हो रही है, तो इसका मतलब दोनों क्या है, पार्ट डिफरेंस, द टू मस्ट बी इक्वल। अब इन दोनों को इक्वल करेंगे, देखो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ प्लेस कर दूँ तो हम लिख सकते हैं इक्वल करेंगे, एम लैम्डा विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्सएम डी अपॉन कैपिटल डी। तो यहाँ से हमने एक्सएम निकाल लिया, एक्सएम क्या निकल के आया, एम डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो अगर एक्सएम मिल गया तो क्या सिमिलरली हम एक्सएम प्लस 1 कैलकुलेट कर सकते हैं, वो क्या आ जाएगा, सिंपल, m is replaced by m plus 1 and this is d lambda upon d। हमें क्या निकालनी है, फ्रिंज विथ, इट इज गिवन बाय xm plus 1 minus xm, so this is m plus 1 d lambda upon d माइनस का m
डी लैम्डा अपॉन डी। तो फाइनली जो यहाँ पर आपकी फ्रिंज विड्थ निकल के आ गई वो क्या निकल के आ गई, दिस इज डी लैम्डा अपॉन डी। तो गौर से देखो, अभी हमने फ्रिंज विड्थ किसके निकाली है, फॉर ब्राइट फ्रिंज। तो यहाँ तो हम कह सकते हैं दैट द फ्रिंज विड्थ फॉर ए ब्राइट फ्रिंज इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज गिवन बाय डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, कैपिटल डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। चलो बेटा चले फॉर डार्क फ्रिंज। फॉर डार्क फ्रिंज के लिए आपका फेज डिफरेंस क्या होता है, ट्वाइस m माइनस 1 ऑफ पाई। हम पुरानी वीडियोस में निकाल चुके हैं, आप लोग चेक कर चुके होंगे। तो निकाल लें यहाँ पर बेटा पाथ डिफरेंस, वही सेम फॉर्मूला, डेल्टा x इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एंड दिस इज पाथ डिफरेंस। सो लैम्डा अपॉन 2 पाई, पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, ट्वाइस m माइनस 1 ऑफ पाई। पाई से पाई कैंसिल, तो यहाँ पर डेल्टा x क्या आ गया निकल के, दिस इज ट्वाइस m माइनस 1 ऑफ लैम्डा बाय 2। अभी ये क्या निकल के आया, पाथ डिफरेंस किसके निकल के आया, फॉर डार्क फ्रिंज। पहले वाले केस में ये पाथ डिफरेंस था किसके लिए, फॉर ब्राइट फ्रिंज। अभी क्या हो गया, ये पाथ डिफरेंस फॉर डार्क फ्रिंज। तो अब जब इसको हम यहाँ प्लेस करेंगे तो ये कंडीशन किसकी निकल के जाएगी, फॉर डार्क फ्रिंज। पहले वाले केस में हमने ब्राइट के लिए प्लेस करा था, कंडीशन किसकी निकल के आ गई, ब्राइट फ्रिंज की। चलिए भाई दोनों को इक्वल कर देते हैं। जैसे इक्वल करेंगे ट्वाइस m माइनस 1 ऑफ लैम्डा बाई 2 विल बी इक्वल्स टू xm डी लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। तो यहाँ से हमने xm निकाल लिया। xm क्या निकल के आया, दिस इज ट्वाइस m माइनस 1 डी लैम्डा अपॉन 2d। बेटा यहाँ नोट कर लेना xm, ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ द mth डार्क फ्रिंज फ्रॉम दी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। बीच बीच में ये फॉर्मूला यूज होते हैं। और जो पहले आया था ना xm, पहले वाले केस में, आप वहाँ भी नोट कर सकते हो, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द mth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम दी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, xm डिस्टेंस ऑफ दी mth डार्क फ्रिंज फ्रॉम दी सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। हमने xm क्या लिया हुआ, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P। अब पॉइंट P के रेस्पेक्ट में हम सारी कैलकुलेशन यहाँ पर कर रहे हैं, तो xm आ गया। सिमिलरली वी कैन फाइंड xm प्लस 1। तो क्या करेंगे, m को m प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर देता हूँ, m इज रिप्लेस बाय m प्लस 1, तो ट्वाइस m प्लस 2 माइनस 1 एंड दिस इज डी लैम्डा अपॉन 2d। तो क्या निकल के आया ये, ट्वाइस m प्लस 1 डी लैम्डा अपॉन 2d। हमें क्या निकालना है, फ्रिंज विथ xm प्लस 1 माइनस xm। चलिए भाई xm प्लस 1 की वैल्यू क्या हो गई, ट्वाइस m प्लस 1 एंड दिस इज डी लैम्डा अपॉन 2d माइनस xm 2 m माइनस 1 एंड दिस इज डी लैम्डा अपॉन 2d। तो देखो भाई यहाँ से आपका डी लैम्डा अपॉन 2d तो कॉमन आ गया। यहाँ देखते हैं ट्वाइस m प्लस 1 माइनस ट्वाइस m प्लस 1, तो 2m से 2m कैंसिल, 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल। तो फाइनली यहाँ पर फ्रिंज विड्थ क्या निकल के आ गई, दिस इज डी लैम्डा अपॉन डी। सो दिस इज व्हाट, फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क फ्रिंज इज गिवन बाय डी लैम्डा अपॉन डी। आपकी ब्राइट की थी फ्रिंज विड्थ, देखो यही निकल के आई थी ना। तो इन इंटरफेरेंस वी कैन कंक्लूड दैट फ्रिंज विड्थ फॉर बोथ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इज गिवन बाय डी लैम्डा अपॉन डी, ठीक है। तो हम पहले कुछ प्रूफ कर चुके हैं दैट इंटेंसिटी ऑफ ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस इज सेम, इंटेंसिटी ऑफ ऑल द डार्क फ्रिंजेस इज ऑल्सो सेम। यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं अब, नाउ फ्रिंज विड्थ इन इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इज ऑल्सो सेम एंड दैट इज गिवन बाय डी लैम्डा अपॉन डी। चलो बेटा एंगुलर विड्थ और निकाल लें जल्दी से। तो जो एंगुलर विड्थ है थीटा, इट इज डिफाइंड एज w अपॉन कैपिटल डी, मतलब फ्रिंज विड्थ अपॉन सेपरेशन डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द डबल स्लिट। तो क्या हो गया निकल के, दिस इज डी लैम्डा अपॉन डी और ये कैपिटल डी। तो एंगुलर विड्थ इज गिवन बाय लैम्डा अपॉन डी। चलो बेटा फटाफट से नोट कर लो, कंडीशन फॉर सस्टेन्ड डिफरेंस कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ जाती है, कई बार नोट कर लेंगे। द टू सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, हमने स्टार्टिंग में ही बोला था। जस्ट टू ऑब्टेन सस्टेन्ड इंटरफेरेंस द टू सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। और आपको खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है
ऐसे दो सोर्सेज जो किसी एक ही सोर्स से ऑब्टेन हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। और कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्यों होने चाहिए, जस्ट टू हैव कांस्टेंट इनिशियल फेज डिफरेंस। अब तो आप पढ़ चुके हैं। अब जो आपकी यहाँ पर ब्राइट डार्क फ्रिंजेस फॉर्म हो रही हैं, इनके बीच क्या हो रहा है, कुछ पार्ट डिफरेंस आ रहा है, तो उन पार्ट डिफरेंस की वजह से ही स्क्रीन पे आपका फेज डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए, और उस फेज डिफरेंस की वजह से क्या होगा, ब्राइटर फ्रिंजेस की फॉर्मेशन होगी। सो दैट्स व्हाई पहली कंडीशन इंपॉर्टेंट क्या है, द टू सोर्सेज ऑफ लाइट मस्ट बी कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। सेकंड, द टू सोर्सेज ऑफ लाइट शुड एमिट लाइट कॉन्टिन्यूअसली। जब दो सोर्स लगातार लाइट एमिट करेंगे तभी तो होगा वो डबल स्लिट। अगर एक सोर्स आपने बंद कर दिया फिर तो वो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की कंडीशन फॉलो करेगा, ठीक है। तो द टू सोर्सेज ऑफ लाइट शुड एमिट लाइट कॉन्टिन्यूअसली। थर्ड, लाइट शुड बी मोनोक्रोमैटिक। हम जो लाइट यूज कर रहे हैं वो कैसे होनी चाहिए, मोनोक्रोमैटिक, ठीक है। इसका मैं आगे एक वीडियो आपको और मिलेगा जिसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बात करूंगा, हम वहां डिस्कस करेंगे व्हाई मोनोक्रोमैटिक लाइट इज प्रेफर्ड, व्हाई मोनोक्रोमैटिक लाइट शुड बी यूज, ठीक है। सिंगल वेवलेंथ होगी। चलिए बेटा, इसे भी आज यहीं डिस्कस कर लेते हैं, कंडीशन फॉर गुड कंट्रास्टिंग। पहली बात तो समझिए कंट्रास्टिंग क्या है। कंट्रास्ट देखो, अगर आपने अक्सर देखा होगा कोई स्टूडेंट वाइट पैंट वाइट शर्ट पहन के आए तो कहते हैं थोड़ा कंट्रास्ट जीरो कर दो, कंट्रास्ट पहनते। कंट्रास्ट मतलब कि वाइट के साथ कंट्रास्ट क्या होता है, ब्लैक, ब्लैक के साथ कंट्रास्ट क्या हो गया, वाइट। तो कंट्रास्ट मीन्स डिफरेंस बिटवीन द टू कलर्स। अगर मैं बेस्ट कंट्रास्टिंग की बात कर रहा हूं तो मतलब ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के भी डिफरेंस बहुत अच्छे से विजिबल होना चाहिए। मींस ब्राइट एकदम ब्राइट हो, डार्क एकदम डार्क हो। तो उस कंट्रास्टिंग के लिए क्या है, हम बात करें कंडीशन फॉर गुड कंट्रास्टिंग। तो आप लिख सकते हो फॉर बेस्ट कंट्रास्टिंग। बेस्ट कंट्रास्टिंग कब मिलेगा, व्हेन A1 इक्वल्स टू A2, मतलब द टू सोर्सेज ऑफ लाइट शुड एमिट लाइट ऑफ इक्वल इंटेंसिटी और इक्वल एम्पलीट्यूड। एक ही बात है, अगर एम्पलीट्यूड सेम होंगे तो उनकी इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, सेम। और अगर आपको गुड चाहिए, बेस्ट ना होके मैं आपसे बात करूं फॉर गुड, तो गुड के लिए A1 नियरली इक्वल्स टू A2। गुड कंट्रास्टिंग के लिए हम बोल सकते हैं A1 जो है वो A2 के नियरली इक्वल होना चाहिए। अभी एक छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं, अभी इसके लिए हम एक छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए भी आपके सामने हम यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ अभी फॉर बेस्ट कंट्रास्टिंग, ठीक है। बेस्ट कंट्रास्टिंग की बात करें, हमने क्या बोला, A1 इक्वल्स टू A2 को A कर लेते हैं, ठीक है, A कर लेते हैं। अगर A करेंगे और अगर मैं सिंपल न्यूमरिक वैल्यू में आपके साथ कैलकुलेशन करूँ, सिंपल न्यूमरिक वैल्यू में कैलकुलेशन करूँ, तो हमने A1 इक्वल्स टू A2 को हमने 10 यूनिट ले लिया, ठीक है। चलिए भाई, अब हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम। तो I मैक्सिमम और मिनिमम का रेशो देखो हम निकाल चुके हैं। इट इज़ गिवन बाय A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। चलिए भाई, A1 प्लस A2 इट इज़ 10 प्लस 10 अपॉन 10 माइनस 10 का होल स्क्वायर। तो ये देखो वैल्यू कितनी आ रही है, 10 प्लस 10 कितना हो गया, 20। 20 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास, दिस इज 400:0। हमने रेशियो निकाल लिया, क्या निकाल लिया हमने, 400:0। तो ये तो क्या हो गई, एकदम ब्राइट। अब डार्क की इंटेंसिटी 0 से कम तो हो नहीं सकती, तो इसलिए क्या हो गई, ये बेस्ट कंट्रास्टिंग। यही मैं आपसे बात कर रहा हूं नाउ फॉर गुड कंट्रास्टिंग, ठीक है। गुड कंट्रास्टिंग के लिए हमने क्या बोला हुआ है, A1 A2 नियरली इक्वल होना चाहिए। अगर A1 A2 को नियर लगते हैं, A1 10 और A2 को बेटा हमने क्या ले लिया, 9। तो आ जाइए भाई, वंस अगेन I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम, फॉर्मूला वही है, A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। दिस इज 10 प्लस 9 अपॉन 10 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो क्या निकल के आया ये, 19 अपॉन 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर वंस अगेन हम रेशियो निकालें, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 361:1, ठीक है। तो देखो भाई, ये तो ब्राइट एकदम ब्राइट हो गई, डार्क एकदम डार्क हो गई। ये भी ब्राइट है लेकिन इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, ये भी डार्क है लेकिन ये एकदम डार्क है। तो यहाँ डिफरेंस अच्छा है, कंट्रास्टिंग बेस्ट।
यहाँ भी डिफरेंस है तो गुड, मतलब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। चलिए भी मैं एक थर्ड केस यहाँ पर और कर लेता हूँ। दिस इज a1 इक्वल्स टू 10 और a2 इक्वल्स टू 5, नियरली इक्वल नहीं है, a1 a2 के बीच डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। आ जाइए भाई, तो थोड़ा सा जल्दी से कैलकुलेशन कर लेते हैं। i मैक्सिमम अपॉन i मिनिमम, a1 प्लस a2 क्या हो जाएगा, 10 प्लस 5 अपॉन 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर, दिस इज 15 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। तो अगर मैं रेशियो निकालूं तो क्या आ जाएगा, ये 2 to 5 is to 25। अब जरा यहां से कंपेयर करना, ये तो एकदम ब्राइट हो गई, इसके कंपेरेटिवली ये क्या हो गया, लेस ब्राइट, और इसके कंपेरेटिवली ये क्या हो गया, लेस डार्क। ठीक है, तो यहां बहुत अच्छे से हम डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे, यहां पर हम इतना अच्छे डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे। तो नाउ इन दिस 5 सीरीज ऑफ वेव ऑप्टिक्स ऑल थ्योरी पार्ट आपका यहां पर एंड होता है। इसके बाद अभी 1-2 वीडियोस आपको और मिलेंगे इन विच आई विल डिस्कस सम सैम्पल न्यूमेरिकल्स एंड देन सम कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जो रियली आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।